नंबर 64 बच्चों, पेज नंबर 64 को मैं आपसे थोड़ा सा कह देता हूँ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है। सेल सेकंड स्टेप में जाके टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और टिश्यू जो है वो जाके आर्गन में हो जाते हैं और आर्गन जो होता है ये जाके सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और सिस्टम जो है वो जाके बॉडी बना देता है। ठीक, वो मुकम्मल एक बॉडी बना देता है। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की जो बॉडीज है वो बन जाती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि इसमें एक होते हैं यूनिसेलुलर जिनमें वन सेल पाया जाता है, इनके अंदर वन सेल पाया जाता है। नंबर 2 तो होते हैं मल्टी सेलुलर जिसमें आपका अमीबा और पैरामीशियम पीटीसी है, राइट। और ये है जी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जिसके अंदर मेनी सेल्स पाए जाते हैं, मेनी सेल्स। इसमें आपकी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स से सब आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो चीजें निकाल के टॉपिक की मल्टी ऑर्गेनिज्म और यूनिक ऑर्गेनिज्म। आगे बच्चों आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टाइमुली। लिविंग थिंग्स LIVING, लिविंग THIN, living things respond stimuli to stimuli. Living things to stimuli. अच्छा जी, देखिए बच्चों, if we touch a hot iron by mistake, we pull back our hand instantly. A plant automatically goes towards sunlight. Living things react to changes around them. We react to touch, light, heat, cold, and sound. These responses to environmental changes are stimuli are seen only in living things. Non-living things and dead organisms do not respond stimuli. ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको जो इसका ये बताया गया है कि लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। देखिए, जब भी हम छत पर जाते हैं, किसी भी जगह से गिर रहे होते हैं, हमें अचानक पता चल जाता है कि आगे छत खत्म हो गई, हम एकदम पीछे हो जाते हैं। ये रिस्पॉन्स सूरजमुखी के फ्लावर्स को आप देखें, वो उसकी डायरेक्शन हमेशा सूरज की तरफ रहती है, उसका रिस्पॉन्स। इसके अलावा जो डेड बॉडीज होती हैं, पत्थर है, चाहे उसमें गाड़ी है, ये नहीं कि आप गाड़ी को साउथ ओपन में खड़ा करके हैं तो वापस जाए तो वो वेस्ट या ईस्ट ओपन डायरेक्शन में खड़ी हो, नहीं, वो बुक जहाँ पे रखी है तो वहीं पे पड़ी हुई होगी। ठीक है, अगर ये स्टिक है, इसको मैं आज यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ तो कल मैं वापस आऊँगा तो मुझे इधर ही मिलेगी, ना कि ये रात को दूसरे कमरे में जाएगी। ये इस कमरे में मुझे सोना पसंद नहीं था, मैं दूसरे में जाके सो गया। कहते हैं कि जो फौरी एक्शन होते हैं ये हमारे रिस्पॉन्स कहलाते हैं। अब ये देखिए पेज नंबर 66 पर, पेज नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस का ये साथ पढ़ देता हूँ क्योंकि इसके अंदर टचिंग और दूसरी चीज का आया हुआ है, राइट। देखिए जी, इसमें आपसे कहता है कि phototropism is the way that plants grow to the move towards or way up from light। कि पौधे हमेशा उस साइड पे अपनी डायरेक्शन डाल लेते हैं जिस साइड से सूरज की रोशनी आ रही होती है। प्लांट हैव photoreceptors which are light sensitive cells. These cells help plants sense the presence of light and response to it. Why do you think plants
बेंड टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है, प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स सनलाइट, ये प्लांट हमेशा, ये मैंने साइंस में कर दिया, तो प्लांट्स हमेशा बच्चों याद रखें कि देखिए भाई ओपन एयर में नहीं, आप कोई भी एक गमला उठा के उसको आप वहां पे रखें जहाँ पे आपके घर में अंदर सनलाइट एंटर हो रही हो, तो आप चंद दिनों के बाद देखेंगे उसकी जो ब्रांचेस हैं जिस साइड से सनलाइट आ रही है वो ज्यादा उस साइड पे टुवर्ड्स हो रही है, उस साइड पे मुड़ रही है। किस वजह से? कि प्लांट्स को सूरज की रोशनी की जरूरत होती है और जहां से भी सूरज की रोशनी आती है तो वो उसको हासिल करने के लिए उस साइड पे मुड़ जाते हैं, ये भी उनका एक एक्शन है। उसके बाद लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करती है? लिविंग थिंग्स ग्रो, अ चाइल्ड डेवलप्स इनटू एन adult, a seed develops into a sapling, a chicken grows into a hen. As living things grow, they add on new cells and tissues. Living things become larger and more complex as they grow. When living things eat, they gain energy. Some of this energy is used by the living organism to grow. Non-living things and dead organisms do not grow. ठीक है, जैसे ये देखें, ये आपके पास सैंपलिंग के तौर पे एक सीड है, आप इसको, इस सीड को आप कॉटन लें, कॉटन के अंदर पानी डालें, 4 या 5 बीन्स के बीज अम्मी से लेकर आप उस प्लेट के अंदर रख दें, डिस्पोजेबल प्लेट के अंदर, उसको आप धूप पे रखें। चंद ही दिनों के बाद 1 और 2 वीक्स के बाद उसके अंदर से ये पहला स्टेप निकलेगा जो नीचे की तरफ जाएगा, फिर सेकंड आएगा जो ऊपर, फिर थर्ड ऊपर से भी बढ़ेगा नीचे से भी, और फोर्थ में ये सनलाइट फिर में आ जाएगा और ये जमीन के अंदर से साल्ट एंड मिनरल्स आ करेगा। स्टेपलर एंड स्टेपल्स, वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, वन सीलेबल सैंडविच बैग, वन टिश्यू पेपर्स, स्ट्रिंग एंड थ्रेड, ये एक्टिविटीज आपको बताइए, राइट। उसके बाद है बच्चों डायरेक्शंस, fold a tissue papers so that it fits into the sealable plastic bag. Carefully place a row of seed across the top of the tissue paper. Place a piece of, बस वो जो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि आप इसको मतलब कॉटन के अंदर रखें, ऊपर से पानी डालते जाएं, 6 या 7 दिनों के बाद ऑब्जर्वेशन का सारा है। उसके बाद जी जो ऑब्जर्वेशन आप लोग करेंगे वो यहाँ पर आपके कि डे 1 में क्या हुआ, डे 2 में क्या हुआ, डे 3 में क्या, डे 4 में और डे 5 में, और इसी तरह 10 सीड्स हैं, 10 के 10 के आपने लिखना है कि पहला सीड डे 1 में इस तरह हमने डाला, तो सेकंड डे जब डे क्या ऑर्डर किया उसको फर्स्ट डे खत्म हुआ उसने ये काम किया होता, दूसरे ने ये किया, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, और ये डे 5 से ज्यादा भी जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। All living things need food, consume substances from their environment to obtain energy, to grow and to stay healthy. Plants, however, do not eat. They make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. मैंने आपसे पहले भी बताया कि पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद बनाते हैं। बच्चों वो सनलाइट से क्लोरोफिल हासिल कर, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट उस पर असर करता है, तो उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट या ग्रीन मादा लिक्विड बनता है जिससे उनके पत्ते ग्रीन होते हैं, ठीक है। और इसी तरह वो ग्रीन पत्तों से आई हुई ताकत वो अपने स्टेम को भी देते हैं, और रूट्स जो होती हैं ये आपके लिए, उनके साथ रूट्स हेयर्स होते हैं, और रूट्स हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जितना आप पानी डालते हैं या मिनरल्स जमीन के अंदर होते हैं, जिस चीज़ की इनको जरूरत होती है, जैसे हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं पौधों को बड़ा करने के लिए, तो वो तमाम चीज़ें रूट्स हेयर के जरिए से एब्जॉर्ब करके उनको दे रही होती हैं। उसके बाद है जी फोटोसिंथेसिस। You know that animals are consumers and depend upon plants and other living organisms to derive nutrition. Non-living things and dead organisms do not need food. और जो बेजान चीज़ें होती हैं उनको खुराक की जरूरत नहीं होती। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। देखिए ये मैंने सांस लिया, इसको मैं अंदर लेकर गया, जब मैंने सांस को एक्सक्रीट किया तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, जब मैंने इसको इनहेल किया तो मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले गया, और ये ऑक्सीजन हमारे कौन पैदा करते हैं? पौधे पैदा करते हैं। All living things exchange gases
with their environment. Living organisms need energy to carry on a series of functions. They need oxygen to be able to convert their food into energy. Animals take in oxygen and breathe out carbon dioxide by the process called respiration. यानी कि जब ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे होते हैं. इस प्रोसेस को अम्ल तनफ्फुस या रिस्पायरेशन कहते हैं. You can see an animal's breathing gently as its abdomen rises and falls even when they are sleeping. Some animals have, कहते हैं कि आप different ways of carrying out of respiration process. Earthworm breathe through their skin. Fishes use gills. कहते हैं कि earthworm जो है वो अपनी जिल्द को यूज करते हैं सांस लेने के लिए, और फिशेज जो है ये गिल्स को या गुलफड़ों को यूज करती हैं टू टेक अ डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द सराउंडिंग वाटर, पानी के अंदर से. प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन को इसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर. प्लांट्स आल्सो रिस्पायर बट दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दे यूज. नॉन लिविंग थिंग्स कैन, और जो बेजान चीजें होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज नहीं करती. अच्छा, तो उसके बाद है बच्चों लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. जाहिर है जो चीज़ वो अपने पेट के अंदर लेके जाते हैं, चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे मुर्गी दाना खा रही होती है या गाय भैंस जो होती है वो घास वगैरह खा रही होती हैं, कोई भी चीज़ कोई भी खाता है तो वो ग्रोथ तभी करेगा, वो उसके पेट में जाके डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर उसके बाद उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है सारा कुछ, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस आ जाता है. लिविंग थिंग्स डू नॉट यूज ऑल द फूड दे ईट. द बॉडी गेट्स रिड of some of the food as waste. The body also produces waste when it carries out various life processes. The process of the removal of waste from the body is known as excretion. कहते हैं कि excretion कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ मतलब पेट के अंदर लेके जाते हैं कि ये नहीं कि आपने 2 रोटियां खाई तो 2 की 2 रोटियां आपका मतलब वो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हुआ, सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन हुई आपके पेट में, डाइजेस्ट के 2 की 2 रोटियां आपके दिल में उनका खून चला गया. नहीं, कहते हैं कि कोई माइनर सी अमाउंट होती है जो हम अगर बैलेंस डाइट के मुताबिक अपना खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर से आपके जो पेट के अंदर स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको हजम करने में मदद देते हैं. गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं. गैस्ट्रिक जूस जो है वही खाम ब्लड में होता है, खाम ब्लड की हालत होती है, फिर ब्लड जो है वो हार्ट में जाता है वेन्स के जरिए, यहाँ से वो पास होकर सुथरा होकर फिर आर्टरीज के जरिए आपके सारे जिस्म को प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद में जो कहते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि आपने 2 रोटियां खाई तो उसमें से 1 रोटी तो आपकी इनकी अंदर यूज होगी, जो एक है वो वेस्ट प्रोडक्ट में इस सब वो आपके स्टमक का वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है. इफ दिस वेस्ट इज अलाउड टू रिमेन इन द बॉडी इट कुड बी पॉइजनस. ये हमारे लिए जहरीला मादा बन जाता है. सम एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस लिक्विड वेस्ट कॉल्ड यूरिन. बाज़ लोग जो होते हैं जिससे ज़्यादा पानी पिया, ज़्यादा शरबत पी, दिन को कोल्ड ड्रिंक्स पिए, बहुत ज़्यादा किया, तो जितनी बॉडी आपकी को चाहिए होता है, चाहे वो स्वेटिंग की सूरत में चाहिए हो या आपको कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए वो आप उसमें से उठा लेते हैं और बाकी यूरिन के तौर पे आप एक्सक्रीट कर देते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आल्सो रिलीज वेस्ट व्हेन दे ब्रीथ आउट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी. और जितने वो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी बॉडी से आउट करते हैं. नॉन लिविंग थिंग जो है उनके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती. लिविंग थिंग्स मूव. आपको पता है बच्चों लिविंग थिंग्स की एक चीज़ और आगे की, लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं. लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं. एक ये मैं इसलिए जल्दी दिखा रहा हूँ कि आपको 3, 4, 5 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सारा ये पिछली क्लास का है, अगर आपको इसको और सुनेंगे और पढ़ेंगे तो. लिविंग थिंग्स मूव. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म show movement of one kind or another. All living things organisms have internal movement, which means that they have the ability of moving substances from one part of their body to another. Many living organisms show external movement
as well. अच्छा जी, they can move from place to place by walking, flying और स्विमिंग। ठीक है ना, कि देखें स्विमिंग है या फ्लाइंग है या वॉकिंग है, जो भी है। देखिए फॉर एग्जांपल कि मुर्गी का बच्चा जब अंडे से निकलता है तो बिल्कुल छोटा होता है, उसको माँ अपनी जिद के साथ लगा कर रखती है। 1 और 2 और 3 डेज के बाद वो हल्की हल्की वॉकिंग स्टार्ट करता है। फिर पहले तो माँ, मुझे नहीं पता उसको कैसे दाना खिलाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब वो दाना आप ज़मीन पर डालते हैं तो उसको बुलाती है, बुला के उसको अपने साथ खिलाती है। तो इस तरह हर चीज़ की एज होती है ग्रोथ की। तो इसी तरह मछली के जो बच्चे होते हैं वो भी पानी में पैदाइश के वक्त तैरना नहीं शुरू करते थे, बल्कि अपने बड़ों से सीखते हैं। और इस तरह जो इंसान के बच्चे हैं वो भी माँ बाप से ही चलना फिरना, उठना बैठना, सोना सीखते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यानी कि अपनी नस्ल को किस तरह बढ़ाते हैं। आर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। हर जानदार हमें अपने जैसा ही नया जानदार देता है, ये नहीं कि मुर्गी हाथी का बच्चा दे रही हो। The process of producing babies or young animals and plants is known as the reproduction. तो इसको हम reproduction का process कहते हैं। For example, human being gives birth to babies, cats produce to kittens and pigeons lays eggs, plants also produce plants. Most plants are make seeds which can germinate and grow into new plants. In some plants, different parts of the plants can grow into a new plant. For example, cutting off a rose bush are used to grow new rose bushes. Non-living things cannot give birth to one of their own kind. Right? हैन जो है वो चूजे देगी हमें, इस तरह वो अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। Things, living things have a lifespan. Each type of life things has its own life cycles. The changes that happens in the life of an animals or plants is known as the life cycle. देखिए जिस तरह फॉर एग्जांपल कि आप बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखते हैं, सबसे पहले वो एग होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर तब जाके वो अडल्ट पोजीशंस में आता है। All living organisms follow a cycle of birth, growth, attain maturity and finally die. The time taken to complete a life cycle is called a life span. इसको हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पान। यानी कि अगर इंसान को भी देखा जाए तो ये भी एक लाइफ स्पान ही है। जब छोटा सा पैदा होता है तो माँ इसको दूध पिला के बड़ा करती है, फिर इसको चलना सिखाती है, स्कूल भेजती है, सारा वो करती है। आखिर में क्या होता है, ज़िंदगी आता है, गुजारता है, कोई दीन इस्लाम की तरफ जाता है, कोई नहीं जाता। तो बस एक दिन ऐसा होता है कि मौत का दिन मुकर्रर होता है और इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाद सम ऑर्गेनिजम्स लाइक सम सीजनल प्लांट्स आर बॉर्न। और जिस तरह ये देखें कि गर्मियों में और फूल लगे होते हैं, सर्दियों में और फूल लगे होते हैं। आप गर्मियों के फूल के बीज अगर सर्दियों के लिए जाके उसको उगाएं तो वो नहीं लगेगा। इसी तरह अगर सर्दियों का फूल है आपके पास, उसको आप जितना भी तैयार करें, जो कुछ भी करें, तो वो कभी भी तैयार नहीं होगा। लाइफ स्पान। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक सम सीजनल प्लांट्स are born and then they grow and die quickly within a season. Other organisms like a Bristol corn pine tree have life cycles which go on for thousands of years. ये लाइफ साइकिल आपको टेडपोल की बताई गई है, फ्रॉग की। इसको ये देखें, स्टार्ट में ये टेडपोल होता है, इसके पीछे यहाँ तक इसके पीछे दुम होती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब इसका दुम जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसका प्रोसेस लिविंग थिंग्स evolve. Living things have the ability to adapt to their environment through evolution. Evolution is the process by which living things gradually changes and develop over millions of years. During evolution, organisms develop abilities to cope their environment and their ancestors did not have. All living things or organisms are different from each other. हर जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है। In the some way of the other way. There are many factors
that cause these variations. One of them is the environment in which an organism lives. All living things depends upon the environment. The word environment comes from the word environ, which means surrounding, and environment is the surrounding in which the living organism lives. It's also called the habitat of the living organisms, and the environment consists of biotic component and the non-living things were the बायोटिक एंड एबायोटिक. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो सराउंडिंग के हिसाब से वो हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको आप बायोटिक कहेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होती है. द बायोटिक वर्ड्स comprises of all the living things, organisms. Biotic means living. Plants, animals and microscopes are the major components of the biotic world component. अच्छा बच्चों, आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की. सबसे पहला हमारा था कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. सबसे पहली बात कि लिविंग थिंग्स जो है वो बड़े होते हैं. नंबर सेकंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, उनको खुराक की जरूरत होती है. नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में सिर्फ यही फर्क पाया जाता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो खुराक खाते हैं, अपने कद को बढ़ाते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये काम नहीं करते. लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से सांस लेते हैं. मैंने आपसे कहा कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम जब सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जब अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं. तो इस तरह पौधे इसका उलट करते हैं, वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और बाहर ऑक्सीजन लेके आते हैं, जो हमारी जरूरत को पूरा करती है. लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट. उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लिविंग थिंग जो है वो जो चीज़ खाते हैं, जरूरी नहीं कि 1 किलो आज खाना खाए तो 1 किलो आपके जिस्म के अंदर खून बढ़ जाएगा. नहीं, उसमें से जो मतलब बैलेंस डाइट की चीज़ होती है, जो आपके जिस्म को चाहिए होती है, वो उसको अडॉप्ट कर देता है. बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन की सूरत में या वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में उसको खारिज कर देता है. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं. दरख्तों के अलावा आपके चाहे इंसान का बच्चा तो वो क्रॉलिंग या वॉकिंग के जरिए आगे हरकत करेगा. मछली का बच्चा है तो वो स्विमिंग का तैरने का सीखेगा, और इस तरह के चिड़िया का बच्चा है तो वो फ्लाइंग करने के हिसाब से सीखेगा अपने आप को. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. आपको पता है कि लिविंग थिंग्स दुनिया में मतलब इतने ज़्यादा मुर्गियाँ, इतने ज़्यादा ये चीज़ें, ये जानवर इतने ज़्यादा नहीं आए थे. ये इनका मतलब कि मेल और फीमेल से क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इनकी नस्लें आगे बढ़ती हैं. जैसे मुर्गी है वो आपको अंडे देती है, आप दूसरी मुर्गी के नीचे रखते हैं तो उसके बच्चे बढ़ते हैं. इस तरह ये अपने जैसा हमें यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पान. लिविंग थिंग लाइफ स्पान का मतलब ये है कि लाइफ साइकिल होता है. चाहे बटरफ्लाई को ले लें या टैडपोल, मेंढक को ले लें. मेंढक जब अपने अंडे देती है पानी के अंदर, तो इनके ऊपर जो फीमेल मेंढक होती है वो अंडे देती है, मेल जो है वो उसके स्पर्म छोड़ता है, और स्पर्म छोड़ने की वजह से वो जाइगोट बन जाता है. जब वो जाइगोट बनता है तो वो मुकम्मल एक बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेता है. जब आप टैडपोल को कहीं भी देखें बरसात के मौसम में तो उसके पीछे लंबी सी दुम होती है, आगे बिल्कुल गोल सा राउंड शेप उसकी शक्ल होती है. लेकिन स्टेज गुजरने के साथ साथ एक स्टेज ऐसी आती है कि जब टैडपोल के पीछे से दुम गायब हो जाता है, और जब ये इसके पीछे से टैडपोल के दुम गायब होता है तो ये मुकम्मल मेंढक बन जाता है. उसके बाद है जी उनके थिंग्स, लिविंग थिंग्स इवॉल्व. लिविंग थिंग्स इवॉल्व की 2 तरह का एनवायरनमेंट्स होता है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक. बायोटिक जिसके अंदर जिंदा चीज़ें आती हैं, एबायोटिक वो होता है जिसके अंदर बेजान चीज़ें